हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स एप्लीकेशन मीन्स यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा थ्योरी पढ़ाया था डिफरेंट लेक्चर में। आप ये प्रिपेयर करने से पहले पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें। और हम यहाँ बताएंगे कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यूज मीन्स यहाँ यूज हाइट और डिस्टेंस मीन्स किसी बिल्डिंग का हाइट या नापने का हो, या डिस्टेंस बिटवीन दो, अगर बिल्डिंग है दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो, या तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के यूज करते हैं। यहाँ हम 4 केसेस पढ़ाएंगे जिससे आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। और साथ ही साथ हम बताएंगे किस तरह से हर केसेस में हाइट या डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। पहले केसेस है वनली हाइट ऑफ बिल्डिंग इज गिवन, देन एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स पहला केसेस है अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ रहेगा, मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ h लिए हैं, अगर h दिया हुआ रहेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ थीटा मानेंगे, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। पहले हम आपको बता दें, जो ह्यूमन आई के द्वारा जो ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, टॉप पॉइंट पर देखा जाता है, और फिर ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यहाँ ये राइट ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AB इज 90 डिग्री। ये हम देखेंगे कि किस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड आउट करते हैं। ये अगर ट्रायंगल हम लेते हैं तो हम लेंगे tan थीटा इज जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ये जो होता है ये हमारा h हो जाता है 90 डिग्री का, और ये थीटा जो होता है उसके जस्ट अपोजिट p होता है, और ये बचे हुए b होता है। तो p बाई बी मीन्स AB बाई BC। इट मीन्स tan थीटा इक्वल टू AB हमारा h है, BC हमारा ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, BC ही मान लेते हैं। इस प्रकार से हम वैल्यू पुट करेंगे और tan थीटा हमें मालूम हो जाएगा। इक्वेट करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो हमें थीटा पता हो जाएगा। इससे हम आपको सोल्व करके बताएं कि किस तरह से हम थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ रहा है। लेकिन ह्यूमन आई यहाँ स्मॉल h इक्वल टू 0 मीन्स हाइट ऑफ ह्यूमन इज नॉट गिवन। सेकेंड केसेस हाइट ऑफ मैन एंड अदर ऑब्जेक्ट आर गिवन, देन एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड केस है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ मैन दोनों अगर दिया हुआ रहे तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। यहाँ ये लाइन ऑफ साइट होगा, मैंने पहले ही बताया था कि आई द्वारा देखा गया टॉप पॉइंट से, या टॉप पॉइंट या बॉटम पॉइंट पर जो आई द्वारा देखा जाता है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। मैंने यहाँ देखा है कि हाइट ऑफ मैन भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ मैन यहाँ स्मॉल h है, हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग कैपिटल H है। हम फाइंड आउट करेंगे ये एंगल ऑफ थीटा मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। हम एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर देखा जा रहा है, आई द्वारा ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। वही अगर ऑब्जेक्ट को नीचे देखा जाएगा, अगर ह्यूमन आई ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट अगर नीचे रहे, तो अगर हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं, मैन से जो ऊपर है, हेड से ऊपर अगर रहेगा तो एलिवेशन होगा, हेड से नीचे रहेगा तो डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। फिर हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE में लेंगे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बताया है ये हमारा H है, ये हमारा P है, ये हमारा B है। फिर tan थीटा लेंगे,
tan थीटा इक्वल टू हमारा पी वाई बी ए बी वाई बी ई। हमारा tan थीटा क्या है, ए बी यहाँ से क्या है, ए बी हमारा है, यहाँ से गाइज हम यहाँ से ए बी निकालेंगे। ए बी अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा एच है, ये एच है, स्मॉल एच है, तो एच माइनस स्मॉल एच आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए बी। तो हमारा यहाँ ए बी होगा एच माइनस स्मॉल एच बाई बी ई। इस प्रकार से मैन ऑफ हाइट दिया हुआ रहेगा और डिस्टेंस बिटवीन टू दिया हुआ रहेगा, तो हम tan थीटा निकाल लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता हो जाएगा, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड केसेस देखेंगे। व्हेन हाइट ऑफ मैन एंड बिल्डिंग इज गिवन देन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे। यहाँ मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये मैन के द्वारा देखा गया, नीचे देखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है और नीचे देखा गया है, मीन्स हेड से नीचे है, तो ये थीटा हो जाएगा। लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ होगा, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा यहाँ पे, ये हमारे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से टच है। आई द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ हम ए बी सी पहले लिखेंगे, ए बी सी डी। यहाँ ए बी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ए सी डी है ट्रायंगल में। अब हम देखेंगे ये अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल मीन्स डी ई, ए पैरेलल है अगर सी डी को, तब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो पैरेलल होते हैं, अगर ये थीटा है, एंगल ई ए डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी इक्वल टू थीटा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा, इट मीन्स ये भी थीटा होगा, तो हम अब tan थीटा लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। tan थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, इसलिए दोनों थीटा होगा। फिर इन राइट ट्रायंगल ए सी डी में लेंगे एंगल सी इज 90 डिग्री, तब tan थीटा क्या होगा, मैंने बताया था ये तो एच हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट है क्योंकि यहाँ नीचे देखा जा रहा है, तो लाइन ऑफ साइट है, ये एच हो जाएगा। अगर ये थीटा है, इसका जस्ट अपोजिट ये पी हो जाएगा और ये बचे हुए ग्राउंड बी हो जाएगा। tan थीटा पी बाई बी, पी क्या है यहाँ, ए सी है, सी डी ए सी बाई सी डी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे tan थीटा इक्वल टू ए सी हमारा क्या है, एच है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, सी डी हमारा दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम tan थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और यहाँ थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब हम फोर्थ केसेस की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ केसेस में व्हेन हाइट ऑफ मैन एंड बिल्डिंग आर गिवन सेपरेटली देन एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हाइट ऑफ मैन मीन्स हाइट ऑफ मैन हम यहाँ दर्शा गया स्मॉल एच, हाइट ऑफ बिल्डिंग जब दोनों दिया हुआ रहे तब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। मैंने तो पहले बताया जो आई के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचा जाता है जो हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, आई द्वारा जो बनाया जाता है, इसको हम ग्राउंड लेवल बोलेंगे। और जो थीटा जो ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो थीटा बनाएगा और ये लाइन ऑफ साइट होगा, ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा।
अब हम देखेंगे ए बी सी डी, ये ई है। यहाँ अगर ये थीटा है, हम जानते हैं ई एफ, हम जानते हैं ए एफ, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, और सी डी, ये दो पैरेलल हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू थीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तब हम ये लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तब हम tan थीटा लेंगे। ये हम जानते हैं, ये हमारा एच होगा, ये पूरे कंप्लीट एच होगा, ये बी होगा, और ये थीटा इसका जस्ट, ये तो पी हो जाएगा। पी बाई बी, पी इज ए बी, यहाँ ए बी प्लस बी सी होगा, क्योंकि यहाँ हाइट ऑफ मैन दिया हुआ है, इस चलते ये भी इंक्लूड करेंगे। नहीं दिया हो रहा था तो ये जीरो मान लेते हैं। सी डी बाई सी डी tan थीटा, ए बी यहाँ क्या है, स्मॉल एच है, प्लस कैपिटल एच बाई सी डी। इस प्रकार से हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे जब ये सब गिवन रहेगा। हाइट ऑफ मैन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और सी डी ग्राउंड से जो डिस्टेंस दोनों के बीच की बिल्डिंग की दूरी है वो दिया हुआ रहेगा, तो हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 केसेस देखा, और 4 केसेस में सेपरेट केसेस मैंने प्रूव मीन्स डेराइव करके भी बताया कि किस तरह से अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना रहे, या tan थीटा फाइंड आउट करना मीन्स थीटा मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगर कुछ भी फाइंड आउट करना रहेगा, या डिस्टेंस बिटवीन देयर बिल्डिंग्स, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बिल्डिंग, कुछ भी अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो हम आराम से इसके मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर माना अगर tan थीटा दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, अगर एच दिया हुआ है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। किसी न किसी हमें केसेस दिए हुए रहेंगे जिसके मदद से हमें 2 केसेस दिए हुए रहेंगे जिसके मदद से हमें तीसरे निकालने होंगे, तो हम आराम से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस थ्योरी को देखेंगे, इस थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। अगर इसे आप 4 केसेस को ध्यान में रखते हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप व्हाट्सअप में ज्वाइन करें, और जो कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन को आप सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगा। और बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।